पे लेटे लेटे अपने नबी की तारीफ कर रहे हैं और मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जहां पढ़ा जाए कबूल हो जाए। क्या कहा था इमाम शरफुद्दीन बूसेरी कसीदा बुर्दा शरीफ लिख रहे हैं। रात एक हिस्सा गुजरी, दूसरा पहर गुजर गया और जब तीसरा पहर दाखिल हुआ, जब तीसरा पहर आया, नसीम सहरी की ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। इमाम शरफुद्दीन बूसेरी कहते हैं एक पहर गुजर गई, नींद ना आई, दूसरा पहर गुजर गया, नींद ना आई, जब तीसरा पहर रात का आया, कहते हैं करवट बदल रहा हूँ, नबी की तारीफ कर रहा हूँ, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात के अशार पढ़ रहा हूँ, कसीदा बुर्दा शरीफ की तलावत कर रहा हूँ, मगर नींद नहीं आ रही है। लेकिन जब ठंडी ठंडी हवाओं का झोंका आया, नसीम सहरी की ठंडी हवा चली और मेरी आंख लग गई। इमाम शरफुद्दीन फरमाते हैं दोपहर तक, 2 हिस्सों तक नींद ना आई, लेकिन जब नसीम सहरी की हवा चली और मुझे नींद आई, और जब नींद आई आंखें मेरी झपकी तो कहते हैं मैंने एक पाकीज़ा सा ख्वाब देखा, पाकीज़ा सा ख्वाब देखा, सच्चा ख्वाब देखा। फरमाते हैं आंखों की पलकें जब मेरी बंद हो गई और मैंने ख्वाब देखा तो क्या देखा? फरमाते हैं कि मेरे उस झोपड़ी में हुसैन के नाना की जलवागरी हो गई। सुभान अल्लाह। झोपड़ी में मदीने वाले आका की जलवागरी हुई। राहत क़ल्ब सीना आए, उम्मत की हामी आए, रहमत परवरदिगार आए, मेरे आका वो मावा वो मलजा की आमद हुई। और जब सरकार आए तो कहते हैं इमाम शरफुद्दीन बूसेरी कि उठने की ताकत नहीं है, कि उठ कैसे पाऊं, बिल्कुल करवट लेने की ताकत नहीं है, कैसे नबी की ताज़ीम करूं। अब जी चाहता है कि इस्तकबाल में खड़ा हो जाऊं, जी चाहता है अदब में खड़ा हो जाऊं, मगर क्या करूं, मजबूरी है। ये सोचते सोचते बिल्कुल कसमकश के आलम में है। कहते हैं कि मेरे आका की आमद मसऊद की बरकत का आलम ये हुआ, सरकार पहुंचे और अपना दस्ते रहमा मेरे सीना पे रख दिया। फरमाया बूसेरी क्या बात है, जहां जहां तकलीफ है बता दो, मैं अपना हाथ फेर दूं तुम्हें शिफा मिल जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। शरफुद्दीन बूसेरी कहते हैं सरकार यहाँ तकलीफ है, आका ने हाथ फेरा, शिफा मिल गई। सरकार यहाँ तकलीफ है, आका ने हाथ फेरा, शिफा मिल गई। सरकार यहाँ तकलीफ है, आका ने हाथ फेरा, यह शिफा मिल गई। आका कमर में तकलीफ है, आका ने हाथ फेरा, शिफा मिल गई। अब मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ऐ बूसेरी उठ के खड़े क्यों नहीं होते? अल्लाह वाह वाह वाह, खड़े क्यों नहीं होते? 12 साल हो गया। कितने साल हो गए? 12 साल हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, हकीमों ने जवाब दे दिया, तबीबों ने जवाब दे दिया, आपका पैरों में उठने की ताकत नहीं है। लेकिन मेरे नबी ने जब ये कहा आए बूसेरी उठ के खड़े हो जाओ, कहते हैं जब नबी ने कह दिया तो अब किस चीज की सोच? कहते हैं मैं उठ के खड़ा हो गया। अल्लाह सुभान, मैं उठ के खड़ा हो गया। कहते हैं कि थोड़ी दूर चला था, अल्लाह हाय हाय लर्जा नहीं है, पांव में कोई भी लग़ज़िश नहीं है। कहते हैं उठ के चला, फिर बादब हुजूर के सामने खड़ा। अच्छा एक चीज़ बताइए परसोहिया के मुसलमानों, अगर ख्वाब में बावजूद आप रहें और ख्वाब में कभी हुजूर को देख लें, उससे बड़ी कोई ईद होगी? नहीं नहीं नहीं, झूम के बोले सुभान अल्लाह। उससे बड़ी कोई ईद होगी? क्यों? और नबी को देखना ही है, हक है। हुजूर का ख्वाब हुजूर ही का ख्वाब है। इमाम शरफुद्दीन कहते हैं कि आका ने जब फरमाया कि खड़े हो जाओ तो खड़ा हो गया, कोई लर्जा नहीं, कोई लग़ज़िश नहीं, और आगे पांव बढ़ाया और उसके बाद बाअदब हुजूर के सामने खड़ा हो गया। मेरे आका ने कहा है बूसेरी कुछ सुनाओ। अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह। बेकल साहब ने भी तबाज़माई फरमाई थी। उन्होंने कहा था कि बहुत पहले कि काश वो मौका आए कि हुजूर के बारगाह में नात पढ़ने का शरफ मिल जाए। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। तो पहले बेकल साहब का सुनिए। बेकल साहब कहते हैं जो हुजूर मुस्कुराते तो कुछ और बात होती, जो हुजूर मुस्कुराते तो कुछ और बात होती, जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होते। ये जो नाते पाके बेकल अरे सर बज़्म पढ़ रहे हो, यही आका को सुनाते कुछ और बात होती, यही आका को सुनाते तो कुछ और बात होती। और
इमाम हसन के हवाले से कहा कि मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर हैं आका, कि मुझे जहर देने वाले अरे बड़े कम नजर हैं आका, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती, तेरे नाम पर पिलाते तो कुछ और बात होती। इमाम शरफुद्दीन कहते हैं आका ने कहा बूसेरी कुछ सुनाओ, जरा कह ले सुभान अल्लाह, क्या सुभान कुछ अल्लाह। सुनाओ। नबी अगर कह दे तो फिर बंदे की मेराज है, रब के बंदे की मेराज है, उम्मती की मेराज भी है, ईद भी। आका ने कहा बूसरी को सुनाओ। कहा हुजूर क्या सुनाओ? कहा मेरी नाज सुनाओ, मेरी नाज सुनाओ। कहा हुजूर कौन सी नाज सुनाओ? अब हुजूर से बात करने का मौका भी मिल रहा है, जरा बोले सुभान अल्लाह। क्या अदाए मुस्तफा है, हुजूर नवाजते हैं तो किस अंदाज से नवाजते हैं। अल्लाह। बूसरी सुनाओ, क्या सुनाओ? ना सुनाओ। हुजूर चाहते तो पहली मर्तबा कह देते मेरी नाज सुनाओ, लेकिन 2 मर्तबा तबस्सुम फरमा रहे, बूसरी सुनाओ, क्या सुनाओ? ना सुनाओ। अब बूसरी भी नाज सुनाने लग जाते हैं, मगर पूछते हैं या रसूलल्लाह कौन सी नाज सुनाऊं? अल्लाह। हाय हाय हाय। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम नबी से गुफ्तगू करते जाएंगे, लबहाए मुबारक से फैज मिलता जाएगा, शफा मिलती जाएगी, और उनके करम से अल्लाह जन्नत भी अता करता जाएगा। अल्लाह। हुजूर से गुफ्तगू कर रहे हैं। आका ने फरमाया सुनाओ, क्या सुनाओ? नाज सुनाओ। कौन सी नाज सुनाओ? आका ने फरमाया है बूसरी वही सुनाओ जो रात में सोने से पहले पढ़कर सोए थे, नींद नहीं आ रही थी। अल्लाह सुभान अल्लाह। थे ना, कहा हुजूर का सुनाओ, का सुनाऊं? कहा या रसूलल्लाह सुनाऊं? हाँ मेरे आका ने फरमाया सुनाओ बूसरी। खड़े हो गए, 12 साल तक खड़े नहीं हो पाए, मगर हुजूर आ गए, खड़े हो गए, और खड़े हो गए तो नियत बांध ली, आका का जमाले नूर सामने है और पढ़ रहे हैं। आप सुनिए और मोहब्बत से समात कीजिए। ये वो शेर है जो आज भी एक शेर गुंबदे खजरा के दरवाजे पर लिखा है, कभी जाएं तो ज़ियारत कर लें। पढ़ते हैं मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदल अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदल अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुल सय्यदुल कौनैनि व सक़लैनि। मुहम्मदुल सय्यदुल कौनैनि व सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमी। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। और वो भी शेर सुना दूं जो हुजूर के मज़ार पे लिखा है। जी जी अल्लाह। माइक वाले भाई थोड़ी आवाज बढ़ा दे, जरा झूम के बोले सुभान अल्लाह। आका के मज़ार शरीफ पर गुंबद खजरा पे जो लिखा है हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आका की बारगाह, आका की बारगाह पढ़ने का जिसे मौका मिल जाए उसकी ईद है। बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार सुनते जा रहे हैं, इमाम शरफुद्दीन बूसेरी पढ़ते जा रहे हैं। 171 शेर पढ़ा, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। 1-2 शेर नहीं, 171 शेर। जब शेर खत्म हो गया
आप सुनते हो तो नजराना देते हो, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सुनते हैं तो नजराना देते हैं। नकीब आज़म हिंदुस्तान को आप सुनते हैं तो नजराना देते हैं। शायर खुश फिक्र को सुनते हैं तो नजराना देते हैं। मेरे नबी की सुन्नत है, हक है, वाह, आका की सुन्नत है। लेकिन जब इमाम बूसीरी ने पढ़ा तो मेरे नबी ने नजराना दिया। क्या नजराना दिया? ऐसा नजराना जो कोई बादशाह भी नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह। ऐसा नजराना दिया जो कोई बहुत बड़ा वजीर व मुशीर भी नहीं दे सकता। मेरे आका ने जब सुना तो पहला नजराना ये कि दस्ते रहमत फेर दिया, शिफा मिल गई। सुभान अल्लाह, वाह, बहुत बड़ा नजराना। दूसरा नजराना ये, अपनी चादर जो मुस्तफा कांधे पे रखे थे उसको बूसीरी को अता कर दिया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, वाह। हुजूर ये क्या फरमाया? ये तुम्हारा नजराना जो कलाम पढ़े हो। पहला नजराना हाथ फेर दिया, शिफा मिल गई। दूसरा नजराना अपनी चादर रहमत भी दे दी। इमाम शरफुद्दीन कहते हैं मैंने चादर को जुमा आंखों से लगाया, सीना से लगाया, सर पे रखा और उसके बाद कहते हैं कि तकिया लगा के सो जाता तो तकिया के नीचे मैंने चादर रख दी और उसके बाद कहते हैं मेरी आंख लग गई। और जब मेरी आंख लगी तो कहते हैं जब मैं अपने ख्वाब से बेदार हुआ, कहते हैं कि मस्जिद का मुअज्जिन सुबह सुबह जब फजर के अजान का वक्त हुआ तो अल्लाह अकबर की सदा दे रहा था। कहते हैं जब मेरी आवाज, उसकी आवाज कानों तक जब मेरी पहुंची अजान की तो कहते मेरी आंख खुल गई। और जब मेरी आंख खुली तो कहते हैं वो सब निगाहों के सामने आ गया कि मुस्तफा आए थे, हाथ को फेरा था, सीना पे हाथ रखा था, शिफा मिली थी और मैंने नाज सुनाई थी। आका ने चादर भी दिया था तो कहते हैं कि चादर को मैंने तकिया के नीचे रखा था। तकिया जल्दी से उठाया और उठाने के बाद कहते हैं जब तकिया उठाया तो क्या देखा कि वो चादर मौजूद है जो मुस्तफा ने दिया है। वो चादर मौजूद है जो हुसैन के नाना ने दिया है। कहते हैं कि वो चादर मैंने उठाया और आंखों से लगाया, चूमा। फिर कहते हैं कि हुजूर ने कहा था खड़े होके पढ़ो तो खड़े होके पढ़ा था। कहते हैं फिर खड़ा हुआ और कहते हैं जब खड़ा हुआ तो देखा पाँव में कोई दिक्कत नहीं है, अब बिल्कुल हाथ में भी कोई दिक्कत नहीं है, फालिज का असर नहीं है। इमाम शरफुद्दीन कहते हैं कि चादर मैंने चूमी, उसके बाद चला कमरे में और जब मैं कमरे में चला तो देखा कोई लर्जा कोई लग्जिश नहीं है। जो ख्वाब में था वही हालत नींद से बाहर है तब भी है। और कहते हैं कि जब किस्मत ने साथ दे ही दिया, अल्लाह, आय हाय हाय, किस्मत ने साथ दे ही दिया है, करम मुस्तफा का हो ही गया है तो चलो ताजा वजू कर लें। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। चलो ताजा वजू करें, एक पैगाम लेके उठो। जब तुम्हारी कोई मिन्नतें पूरी हो जाएं, कोई मुश्किलात से आसानी मिल जाए